Hello students, so from this video I am going to start the lecture of microeconomics, and our first chapter in microeconomics is consumer equilibrium that we will cover in this session. So consumer equilibrium, or you can also say it utility analysis. Clear? So first of all we will discuss some basic concept, and the first basic definition of the utility. What is the meaning of utility? ठीक है, तो देखिए यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड want satisfying capacity, or you can also say power of a commodity. Want satisfying capacity or power of a commodity is known as utility of the commodity. Is known as the utility of the commodity. Clear? So क्या डिफाइन किया हमने यूटिलिटी को? कोई भी कॉमोडिटी, ठीक है, उसकी वो पावर जिससे हमारी जो नीड्स हैं वो क्या हो, सेटिस्फाई हो, उसी को हम उसकी क्या बोल देते हैं, यूटिलिटी बोल देते हैं. क्लियर? तो देखिए जो यूटिलिटी है इसके बारे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर करेंगे. यूटिलिटी विल बी मेजर इन यूटिल्स. यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स में. ठीक है, यानी कि जो मेजरमेंट यूनिट है ना यूटिलिटी की, वो हमारी क्या होगी, यूटिल्स होगी. देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी हम कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए जो सॉलिड चीज़ हमने परचेज की है उसको हम मेज़र करते हैं ग्राम किलोग्राम में. ठीक है, लिक्विड चीज़ ली है हमने, सपोज कीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं मिल्क है, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट है लीटर या मिलीलीटर. तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने के लिए और सेटिस्फैक्शन में यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए कि भाई कोई भी कमोडिटी उसकी जो पावर है नीड्स को सेटिस्फाई करने की कितनी है, उसको हम किस में मेज़र करेंगे, यूटिल्स में. उसको हम किस में मेज़र करेंगे, यूटिल्स में. क्लियर है? अब देखिए क्या है यूटिलिटी जो एनालिसिस है, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस जो है इसकी हमारे पास दो अप्रोचेज हैं. यूटिलिटी एनालिसिस कौन सी है? दो अप्रोच. फर्स्ट वन इज नोन एज द कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच. Second one is ordinal approach. So what is the difference between cardinal and ordinal approach? ये सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. क्लियर है? अच्छा, जो कार्डिनल अप्रोच है इसको आप और क्या बोल सकते हो, जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस अप्रोच को सजेस्ट किया था, जिन्होंने इस अप्रोच के लिए, इस अप्रोच पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव किया था, उनका नाम था मार्शल. ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे आप इसको क्या बोल सकते हो, मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस. मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट है उन्हीं के नाम पे इसका नाम हो गया मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस. सिमिलरली जो ऑर्डिनल अप्रोच है दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट हिक्स, तो उन्हीं के नाम पे जो इसका नाम है वो आपका क्या हो गया, हिक्स यूटिलिटी एनालिसिस. क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे, जो भी हम बात कर रहे हैं हिक्स एनालिसिस. क्या बोलेंगे, हिक्स एनालिसिस. ठीक है, अब देखिए जो कार्डिनल अप्रोच है वो आपकी क्या कहती है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसका मतलब है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, utility can be measured in terms of number. Utility can be measured in terms of numbers. Numbers मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देंगे कि उसको हम नंबर देंगे, भाई इससे मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको मैं कहती हूँ कि सपोज आफ्टर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल मुझे जो है 2 यूटिल्स मिले, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो कितना है, 2 यूटिल्स है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पे, डिबेटेबल क्वेश्चन, कि हम जो है नंबर कैसे दे सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम कोई भी चीज़ है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ हम कोई भी 2 चीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं। क्लियर। लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम जो बोल रहे हैं कि कार्डिनल अप्रोच है, तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि पूरी तरह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, पूरी तरह से कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ कि आफ्टर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल आई गॉट 10 यूटिल्स ऑफ 10 यूटिल्स, ठीक है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मेरा कितना है, 10 यूटिल्स। तो एट द सेम टाइम जो है किसी दूसरे पर्सन का जो सेटिस्फैक्शन है दैट मे वेरी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद हो, किसी दूसरे पर्सन को एप्पल जो है वो क्या हो, कम पसंद हो। ठीक है, तो वहां पर जो उसका सेटिस्फैक्शन है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, सपोज कितना है, 4 यूटिल्स, तो मैं पहले ही बता देती हूं वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। क्लियर है। जबकि अगर हम हिग्स एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो हिग्स एनालिसिस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखा गया है, और यहां पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 गुड्स, हम किन्हीं भी 2 गुड्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 गुड्स। ठीक है, कोई भी 2 गुड्स जो है हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी, सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं टी कॉफी। ठीक है, एग्जांपल हो गया टी कॉफी, तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन टी से ज्यादा मिल रहा है या कॉफी से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास कार्डिनल अप्रोच, यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। वी हैव 2 अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यहां पर हम यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से प्रूव करेंगे किसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। क्लियर है। अब देखिए तो टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड, टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम कार्डिनल अप्रोच में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, जो कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ओवरव्यू है ये इस चैप्टर का कि हम इसके अंदर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टीयू, एमयू एंड एयू, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। क्लियर। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, भाई टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में डीएमयू भी बोल देते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डीएमयू। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या होता है, सभी कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हमारे पास 2 केसेस होंगे, 1 कमोडिटी केस and the second one is 2 commodity case, 1 commodity case and 2 commodity case। क्लियर है। ये था हमारा जो कि वो टॉपिक्स जो कि हम कवर करने जा रहे हैं किसके अंदर, कार्डिनल अप्रोच। जो भी हम ये है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हो गया, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप, इन सब का हम यूज करेंगे किसके अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो हिग्स एनालिसिस है, यानी कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड, यानी कि यहां पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे प्रूव करेंगे।
टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, चीज हमें एक ही प्रूव करनी है, लास्ट में हमें देना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए वो हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। आफ्टर दैट बजट लाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, एंड लास्ट वही सेम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि प्रूव तो हमें यही करना है, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम यहां पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसको कि हम शॉर्ट में आईसी बोल देते हैं, एंड बजट लाइन। यहां पर हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हुए क्या प्रूव करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, तो सिंपली द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इट्स यूटिलिटी, एंड वी विल मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, हाइपोथेटिकल यूनिट है, जैसे हमारे पास डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, सिमिलरली जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने जो यूनिट दी है उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस की दो अप्रोचेज है हमारे पास, कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस एंड द ऑर्डिनल अप्रोच इज नोन एज द हिक्स एनालिसिस। क्यों है ये मार्शल एंड हिक्स? ऑन द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिन्होंने ये क्या दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया। नाउ मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, क्या है यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि मार्शल ने ये बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, सिंपली जो नंबर होते हैं मैथमेटिकली हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूटिलिटी को मेजर करेंगे। जबकि जो प्रोफेसर हिक्स जो थे उन्होंने ये बोला कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज को हम कंज्यूम करते हैं तो हम उसको नंबर देते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं कि भाई मुझे ये ज्यादा, मैं इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस करता हूं एज कंपेयर टू अनदर, यानी कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूं जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कार्डिनल नंबर के बेसिस पे है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो टॉपिक्स हमें इसके अंदर कवर करने हैं, यानी कि लास्ट में हमें प्रूव तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, यूटिलिटी की हेल्प से, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की हेल्प से, और लॉ ऑफ डीएमयू की हेल्प से। ठीक है, बाद में हम ये केसेस डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। और जो इकोनॉमिस्ट हिक्स थे उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रूव किया बाय यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन। तो इसके अंदर हम पूरा इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।